ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पति व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। और इस व्रत में व्रत कथा का श्रवण करने का विशेष महत्व है। अब आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करता, गुरुओं और ब्राह्मणों की सेवा करता और किसी याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तो प्रत्येक गुरुवार को वह व्रत रखता और भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव की पूजा करता। लेकिन उसकी रानी का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। वह ना तो पूजा करता, ना व्रत रखती, ना किसी को दान देना चाहती थी। उल्टा हुआ राजा को भी दान पुण्य से रोकती। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गया। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धरकर राजमहल के द्वार पर पहुँचे और रानी से भिक्षा मांगी। लेकिन रानी ने कठोर स्वर में कहा, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। धन केवल सुख भोगने के लिए है, दूसरों में बांटने के लिए नहीं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने समझाया कि हे रानी, धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता। अगर धन अधिक है तो भूखे को भोजन दो, प्यासे के लिए प्याऊ लगवाओ, मंदिर और धर्मशाले बनवाओ, कन्याओं का विवाह करवाओ। ऐसे कर्म से कुल की कीर्ति बढ़ती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। परंतु रानी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और कहा, मुझे ऐसा नहीं धन चाहिए जिसे मैं दान करता पड़े रहूं। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो बृहस्पतिवार को उल्टी रीति से काम करो। घर गोबर से लीपो, बाल पीली मिट्टी से धो और भोजन में मांस मदिरा खा लो और धोबी से कपड़े धुलवाओ। और 7 गुरुवार ऐसे करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने वैसा ही किया। केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया और परिवार भूख प्यास से दुखी रहने लगा। दुखी होकर राजा ने कहा, रानी, तुम यहीं रहो, मैं परदेश जाकर काम करूंगा। शायद किस्मत बदल जाए। तो राजा परदेश जाकर जंगल से लकड़ी काटता और बेचकर जीवन यापन करने लगा। उधर महल में रानी और दासियां भूख प्यास से तड़पने लगी। कई दिनों तक तो भोजन का एक दाना भी ना मिला। रानी ने दासी को अपनी बहन के घर भेजा। वह बड़े बहन धनवान घर में रहती थी और बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। उस समय वह कथा सुन रही थी, इसलिए उसने दासी को उत्तर नहीं दिया। तो दासी ने घर लौटकर चली आई और बोली, रानी जी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। रानी ने शांत स्वर में कहा कि ना दासी, इसका कोई दोष नहीं है, बृहस्पतिवार की कथा चल रही होगी, तभी उसने उत्तर नहीं दिया, या सब हमारे भाग का खेल है। तो बाद में रानी की बहन स्वयं आई और बोली, बहन, उस समय मैं कथा में बैठी थी, इसलिए उत्तर ना दे सकी। तुम भी यह व्रत करो, बृहस्पति देव अवश्य कृपा करेंगे। उसने व्रत की विधि बताई और गुरुवार को प्रातः स्नान कर व्रत रखो। चने की दाल, गुड़ और मुनका से भगवान विष्णु तथा केले के वृक्ष की पूजा करो, दीप जलाओ, कथा सुनाओ और पीले पदार्थ का भोजन करो। अगले गुरुवार रानी और दासी ने व्रत किया। भोजन के लिए उसके पास कुछ न था। तभी एक साधारण मनुष्य 2 थाल पीले भोजन को लेकर आया और रानी और दासी ने भोजन किया और उसी दिन से नियमित रूप से व्रत रखने लगी। और धीरे धीरे बृहस्पति देव की कृपा से धन सुख और वैभव लौट आया। तो दासी ने रानी को समझाया, देखो, अब हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन,
कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला और कन्याओं का विवाह कराना ही धन का सच्चा उपयोग है। रानी ने उसकी बात मानी और पुण्य कार्य करने लगी। उधर प्रदेश में भी राजा को साधु के रूप में बृहस्पति देव मिले। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी दशा रानी के अपराध से हुई थी, अब तुम भी व्रत करो और भगवान तुम्हें पहले से अधिक सुख देंगे। तो राजा ने गुरुवार का व्रत करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुख लौट आया। और बृहस्पति देव ने स्वप्न में राजा को आदेश दिया और अतः राजा अपने राज को लौट आया। जब वह पहुंचा तो देखा नगर में मंदिर, तालाब, बगीचे और धर्मशालाएं बन चुकी थी। लोगों ने बताया कि यह सब उसकी रानी और दासी ने बनवाए हैं। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। रानी ने सारा रहस्य बताया कि यह सब बृहस्पति देव के व्रत और कृपा से संभव हुआ। तो राजा रानी ने निश्चय किया कि अब वे सच्चे मन से व्रत करेंगे। कुछ समय बाद बृहस्पति देव की कृपा से रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो भी श्रद्धा और भक्ति से बृहस्पतिवार का व्रत करता या कथा सुनता या सुनाता है, उसे बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए आओ हम सब प्रेम से बोले, बृहस्पति देव की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।